नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है टाइनी एमएल और एज एआई। मतलब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ही छोटी डिवाइस में फिट हो रहा है। हमारे पास एक लेख है, टाइनी एमएल एंड एज एआई, इंटेलिजेंस ऑन स्मॉल डिवाइसेस। उसी से हम कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। सोचिए जरा, मशीन लर्निंग मॉडल, वो मॉडल जो इतने जटिल होते हैं, वो ऐसी डिवाइस पर चल रहे हैं जो आपकी हथेली में आ जाए, शायद उंगली पर भी। मजाक में इसे डाइट पर एआई भी कहते हैं लोग। सुनने में तो काफी दिलचस्प लगता है। आखिर ये टाइनी एमएल है क्या चीज? बिल्कुल। टाइनी एमएल का मतलब आसान भाषा में मशीन लर्निंग के जो तरीके हैं उनको बहुत ही कम पावर वाले हार्डवेयर पर चलाना। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर्स, जिन्हें हम एमसीयूज कहते हैं, ये छोटी चिप्स होती हैं, है ना? हाँ हाँ, कई डिवाइस में लगी होती हैं। बिल्कुल। इनमें मेमोरी अक्सर 1 मेगाबाइट से भी कम होती है, मतलब बहुत कम, और कंप्यूटिंग पावर भी सीमित होती है। ये ज़्यादातर छोटी बैटरी पर चलती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें डेटा प्रोसेस करने के लिए क्लाउड पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वहीं की वहीं, मतलब डिवाइस पर ही रियल टाइम में फैसले ले सकती हैं। अच्छा, तो इंटेलिजेंस सीधे डिवाइस में ही आ गई। हाँ, ये ये इतना बड़ा बदलाव क्यों माना जा रहा है? मतलब क्या खास फायदे हैं इसके? देखिए, इसके फायदे कई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी। पहला, और शायद आज के दौर में सबसे बड़ा, वो है प्राइवेसी। क्योंकि सारा डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही हो रहा है, तो आपकी सेंसिटिव जानकारी, मान लीजिए हेल्थ डेटा है या घर के अंदर की कोई इमेज, वो डिवाइस से बाहर जाती ही नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात है। आजकल प्राइवेसी को लेकर कितनी चिंता रहती है। बिल्कुल। हेल्थ केयर वियरेबल्स या स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए तो ये एकदम सटीक है। सही कहा। और क्या फायदे हैं इसके, प्राइवेसी के अलावा? दूसरा बड़ा फायदा है पावर। ये अल्ट्रा लो पावर पर काम करती हैं। इतनी कम बिजली खाती हैं कि एक छोटे से कॉइन सेल बैटरी पर, आप सोचिए, महीनों या सालों तक चल सकती हैं। अरे वाह, महीनों या सालों तक बार बार चार्जिंग का झंझट ही खत्म। हाँ, काफी हद तक। तीसरा फायदा है रियल टाइम रिस्पॉन्स। क्योंकि डेटा को क्लाउड तक जाना और वापस आना नहीं पड़ता, तो रिएक्शन टाइम लगभग तुरंत होता है। सोचिए, ड्रोन उड़ा रहे हैं या कोई रोबोट चला रहे हैं, वहां तो मिलीसेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है। यहाँ वो देरी नहीं होती। अच्छा, तो तेज रिएक्शन टाइम भी है। और चौथा, आपने 4 गिनाए थे शायद। हाँ, चौथा है लागत। कम लागत। जब आपको महंगे क्लाउड सर्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, डेटा भेजने का खर्चा बचता है, तो ऐसी स्मार्ट डिवाइस बनाना और लगाना सस्ता हो जाता है। ये छोटे बिजनेस हो या बहुत बड़े पैमाने पर डिवाइस लगानी हो, दोनों के लिए फायदेमंद है। समझ गया। तो मतलब प्राइवेसी, कम पावर, तुरंत रिएक्शन और खर्चा भी कम। ये तो वाकई में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी असल में इस्तेमाल कहाँ हो रही है? कुछ उदाहरण दे सकती हैं आप? हाँ, बिल्कुल। कई जगह इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आपने वियरेबल्स पहने होंगे, फिटनेस ट्रैकर्स, उनमें रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग, जैसे लगातार हार्ट रेट देखना, SpO2 लेवल चेक करना, या मान लीजिए किसी के गिरने का पता लगाना, ये सब टाइनी एमएल से संभव हो रहा है। अच्छा, मेरी स्मार्ट वॉच में भी ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। स्मार्ट कारों में भी एज एआई या टाइनी एमएल मॉडल, सड़क पर अचानक कोई रुकावट आई तो उसका पता लगाकर तुरंत नेविगेशन या ब्रेकिंग सिस्टम को बता सकते हैं। इससे सेफ्टी बढ़ती है। कारों और वियरेबल्स के अलावा और कहाँ? इंडस्ट्रियल आईओटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, फैक्ट्री में मशीनें लगी हैं, उनमें सेंसर लगाकर टाइनी एमएल मॉडल लगातार डेटा का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि मशीन में कब खराबी आ सकती है। इसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। मतलब खराबी आने से पहले ही पता चल जाए। इससे अचानक काम रुकने का नुकसान नहीं होता। वाह, यानी इंडस्ट्री में भी फायदेमंद। हाँ, और कृषि में भी खेतों में लगे सेंसर्स मिट्टी की नमी, मौसम वगैरह देखकर बता सकते हैं कि कब और कितना पानी देना है, या फसल में कोई बीमारी तो नहीं लग रही। खेती में भी? ये तो कमाल है। इसकी पहुंच तो मतलब बहुत दूर तक जा रही है। बिल्कुल। और स्मार्ट होम्स को मत भूलिए। आपके वॉइस असिस्टेंट या सिक्योरिटी कैमरे, वो बिना लगातार इंटरनेट से जुड़े आवाज पहचान सकते हैं, या कोई अजीब हरकत देखें तो अलर्ट भेज सकते हैं। सब कुछ डिवाइस पर ही। अच्छा, तो जो पारंपरिक मशीन लर्निंग है, जो हम ज्यादातर सुनते हैं कि क्लाउड पे चलती है, उसमें और इस टाइनी एमएल में फिर मुख्य अंतर क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़े अंतर दो हैं। एक तो कहाँ डिप्लॉय होता है, और दूसरा लेटेंसी, यानी रिएक्शन टाइम। पारंपरिक एमएल मॉडल बड़े पावरफुल सर्वर पर चलते हैं,
क्लाउड पर या किसी बड़े कंप्यूटर पर। उन्हें बिजली भी ज़्यादा चाहिए, रिसोर्स भी। टाइनी एमएल चलता है माइक्रो कंट्रोलर पर, बहुत कमज़ोर हार्डवेयर, कम पावर वाला। दूसरा, लेटेंसी। पारंपरिक एमएल में नेटवर्क की वजह से थोड़ी देरी हो सकती है। डेटा भेजो, प्रोसेस होगा, फिर जवाब आएगा। टाइनी एमएल में क्योंकि सब कुछ लोकल है, डिवाइस पर, तो रिएक्शन लगभग तुरंत होता है। और प्राइवेसी वाला पॉइंट तो है ही, जो हमने पहले बात की। ये एक तरह से इंटेलिजेंस का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे क्रांति आ रही हो। लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो होंगी, राह इतनी सीधी तो नहीं होगी। सही कह रहे हैं, चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो वही है, हार्डवेयर की सीमाएं। इन छोटी डिवाइस में कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी, ये सब बहुत कम होता है। तो जो बड़े कॉम्प्लेक्स एमएल मॉडल होते हैं, उन्हें इन पर फिट करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। अच्छा, मतलब मॉडल को छोटा करना पड़ता होगा। बिल्कुल, मॉडल को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसे हल्का बनाना पड़ता है। इसके लिए कई तकनीकें हैं, जैसे क्वांटाइजेशन, जिसमें नंबर्स का साइज कम करते हैं, या प्रूनिंग, जिसमें मॉडल के गैर जरूरी हिस्से हटा देते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे मॉडल की छटाई करनी पड़ती है। ओके, मॉडल को स्लिम ट्रिम करना पड़ता है। हाँ, कह सकते हैं। और इसके लिए जो टूल्स और फ्रेमवर्क्स चाहिए, वो अभी बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। उतने मजबूत नहीं है जितने पारंपरिक एमएल के लिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेंसरफ्लो लाइट फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स या एज इम्पल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो डेवलपर्स का काम आसान कर रहे हैं। तो मतलब टूल्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तेजी से आ रहे हैं। और भविष्य की बात करें तो एक अनुमान है कि 2026 तक शायद 25 अरब से ज्यादा डिवाइस टाइनी एमएल पर चल रही होंगी। ये उन जगहों पर एआई को ले जा रहा है जहां पहले क्लाउड बेस्ड एआई पहुंच ही नहीं सकता था। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो टाइनी एमएल पारंपरिक एमएल की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी पहुंच बढ़ा रहा है ना? ये एआई को छोटा, तेज, ज्यादा पर्सनल बना रहा है, एक एक माइक्रो कंट्रोलर के जरिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये उसकी पहुंच बढ़ा रहा है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि अगर टाइनी एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना लोकल, इतना पर्सनल बना रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रोज के बर्ताव को, हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है, उन तरीकों से जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये भविष्य के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है।